जय गणेश भगवान। गीता भक्ति गीत में आप लोग का स्वागत है। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आज मैं गणेश भगवान की एक पौराणिक कहानी ले आई हूँ, जैसे कि भगवान गणेश को प्रथम पूज्य क्यों माना गया और क्या होता है जब भृगु ऋषि ने उनको एक दांत उनका मार के तोड़ देते हैं, तो भृगु ऋषि को बाद में आंख से आंसू क्यों गिरती है। और भगवान को जब सूर्य भगवान ने प्रतियोगिता में भाग लिया तो अंधेरा होने पर भगवान गणेश ने ऐसा क्या किया कि जिससे उन्हें सारी देवी देवता प्रथम पूज्य बनाने के लिए, प्रथम पूजा करने के लिए मजबूर हुए। आइए मैं कहानी लेके आई हूँ, कहानी सुनते हैं। राजा बलि जो थे वो बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किए थे, सारी देवी देवता उसमें भाग लिए और भाग लेके सब लोग को पूजा की तैयारी शुरू हो गई। उसमें होने लगा कि प्रथम पूज्य किस देवता को बनाया जाए। उसमें सब सूर्य भगवान, चंद्र देवता, सब अग्नि देवता, सारे देवी देवता अपने अपने को साबित करने के लिए कहने लगे कि हमको बनाइए, वो कहे हमको बनाइए। सारी देवी देवता एक दूसरे को ऊंचा समझने के लिए अपने में ही लड़ाई करने लगे। यह देखकर भगवान भोलेनाथ को बड़ी दुख हुआ, तो माता पार्वती ने पूछा कि क्या बात है प्रभु, क्यों इतने दुखी हो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, सारे देवी देवता अपने को ऊंचा स्थान देने के, प्रथम साबित करने के लिए अपने में ही लड़ाई कर रहे हैं। बताइए, जब सब देवता इस तरह से करेंगे तो बताइए और वो समाज को क्या शिक्षा देंगे। कोई न नीच है न कोई ऊंच है, सब एक दूसरे से परे हैं। सब ये कथा आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, इसको सुनिए कि इस कथे से क्या उसका परिणाम निकलता है। इस कथे में तब फिर कहने लगे सब लोग कि भाई भगवान भोलेनाथ ने बड़े दुखी हुए और जाकर कहे कि अब मैं समाधि में जा रहा हूँ। तो अपने दोनों पुत्र को बुलाया। उन्होंने गणेश और कार्तिक कहा कि पुत्रों, जब तक मैं किसी को आने को अंदर आदेश न दूं तब तक आप लोग यहाँ पहरेदारी करना, मेरे तपस्या में किसी का विघ्न न हो। इसलिए इसलिए आप लोग सभी लोग मेरा रक्षा करना। यह कहकर वो चले गए तपस्या में। इधर ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए और विष्णु से कहे कि हे विष्णु भगवान, ये क्या हुआ। भगवान भोलेनाथ तो तपस्या में चले गए हैं, अब इसका समस्या का समाधान कौन करेगा। तो भगवान विष्णु ने हंस कर कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस तपस्या में उनका इस समस्या का समाधान निकलेगा। इतने में भृगु ऋषि उधर से भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए आ रहे थे और वो आ रहे थे जो कि भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़े मतलब कि अनन्य भक्त थे और मिलने के लिए जा रहे थे। इतने में गणेश और कार्तिक ने रास्ता रोक दिया। कहा कि मेरे पिताजी का आज्ञा है कि मैं जब तक न कहूँ तब तक मेरे तप में भंग नहीं होना चाहिए, आप अंदर नहीं जा सकते हैं ऋषिवर। यह सुनकर देव ऋषि को भृगु ऋषि क्रोधित, उनको गुस्सा आई और कहा कि हे गजमुख, तुम्हारी उत्साह कैसे हो गई, तुम्हारी साहस कि तुम हमको रोक रहे हो। ऐसा कहकर उन्होंने क्रोध में आकर और गणेश भगवान पर वार करने के सोचा, तो कार्तिक ने लड़ाई शुरू किया और भृगु ऋषि से लड़ने लगे। लेकिन गणेश भगवान ने कहा कि नहीं भैया, ये भगवान ये मेरे पिता के परम शिष्य हैं, इनसे लड़ाई करना अनादर होगा, इनसे लड़ाई मत करिए। फिर भी समझाने पर गणेश भगवान को भृगु ऋषि को क्रोध आया और गुस्से में आकर वही तलवार चला दिए जिस खड़ग से भगवान भोलेनाथ ने उनको गुरु के रूप में दिया था। वो खड़ग भगवान शंकर ने उन्हें दिया था कि तुम्हारे पास जब कहीं जरूरी हो तब चलाना। और भगवान भोलेनाथ का ही खड़ग उन्होंने चला दिया। यह देखकर गणेश भगवान को बड़ी का बोला, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको अनादर करता हूँ तो मेरे पिता श्री का अनादर होगा। यह सोचकर उन्होंने
भगवान उनके खड़ग को रोका नहीं, क्योंकि गणेश भगवान चाहते तो उस खड़ग को रोक लेते, नहीं रोके और कहा कि मेरे पिता का अपमान होगा। उन्होंने अपना मुख इधर करके अपने दांतों पर उस बार को ले लिया और उनका दंत कट के नीचे गिर गया। तो गणेश भगवान ने माता पार्वती को आवाज लगाया, माँ माँ, पिताश्री पिताश्री। तो वहाँ माँ उनकी सुनी और दौड़ के आई और रोने लगी। और माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, देखिए आपके शिष्य ने मेरे बेटे को क्या गति कर दी। इन्होंने मेरे बेटे को दंत को काट कर नीचे गिरा दिया। तो भगवान बड़े कृष्ण उनके गणेश भगवान कहती देखे तो गणेश भगवान ने नज़र झुकाकर उनको इशारा किया। तो भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती कोई बात नहीं है, अगर इन्होंने काट दिया तो इनका कर्तव्य था, मेरा कर्तव्य है कि इनको माफ़ कर देना। यह सोचकर कहने लगे। ऐसे इतने में भृगु ऋषि के आँख से आंसू गिरने लगा और कहने लगा कि हे भोलेनाथ, ऐसा पुत्र जिसको हो वह धन्य हो जाएगा। हमने घोर अपराध किया कि गणेश जैसे पुत्र को मार कर उनका दांत तोड़ दिया। मुझे जो दंड देंगे मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर इतने में सारी देवी देवता आ जाते हैं और पूरा सब लोग जुट के कहते हैं कि हे भोलेनाथ प्रथम पूज्य, आप गणेश भगवान को ही बनाइए। इतने में कार्तिक भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि माता पार्वती के पुत्र कोई गलती करे और पूरा समाज कहे कि गणेश ने ये काम किया। इसके लिए प्रतियोगिता होगी, जो प्रतियोगिता में सबसे पहले जीतेगा उसी को प्रथम बनाया जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने सारी देवी देवता, सूर्य चंद्रमा सभी को बुलाया और प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। सब ने अपनी अपनी बुलाए और कहा कि 3 परिक्रमा करनी है आकाश पाताल पृथ्वी की। जो सबसे पहले करके आएगा वही प्रथम होगा। और गणेश और कार्तिक से बोले कि पुत्रों ये मत भूलना कि आप लोग का मतलब कि जो इस संसार का 3 परिक्रमा करोगे तो तभी इस परिक्रमा को पूरा होगा। और ये भी मत भूलना कि आप लोग का संसार मैं ही हूँ। यह कहकर अपने बच्चों को कह दिए और कार्तिक भी अपने मोर पर बैठे और चल दिए। सारी देवी देवता, सूर्य भगवान भी चल दिए। जब सूर्य भगवान प्रतियोगिता में गए तो यहाँ सब घोर अंधेरा हो गया। तो गणेश भगवान ने सोचा कि अगर मैं भी प्रतियोगिता में चला जाऊँगा तो यहाँ इतना अंधेरा है, यहाँ माँ बाप मेरे माँ पिता सब अंधेरे में हैं और उन लोगों को कौन रक्षा करेगा। यह सोचकर उन्होंने भगवान का जो भोलेनाथ को प्रतिदिन पूजा करते थे विधिवत पूजा किया, दीप जलाया। उनको दीप जलाने से और सारा मतलब वहाँ जंगल में उजाला हो गया और सब लोग खुश हो गए। और इतने में माता पार्वती ने आया, कहा क्या बात है पुत्र, तूने प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया। तो गणेश भगवान ने कहा कि माँ, मैं आप लोग को अकेले कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, यहाँ घोर अंधेरा है, सूर्य भगवान भी प्रतियोगिता में भाग ले लिए हैं, इस भाव मैं कैसे छोड़ के जाऊँगा। और मैं तो मैं आप लोग का ही परिक्रमा कर लेता हूँ तीनों का। गणेश भगवान ने अपना लेके आए और 3 परिक्रमा अपने माता और पिता किए। तो भोलेनाथ ने कहा कि बेटा हे गणेश, तूने परिक्रमा मेरा क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो मैंने पृथ्वी का परिक्रमा करने को कहा था। गणेश ने कहा कि हम तो 3 परिक्रमा आपने बताया था कि संसार का परिक्रमा करना, तो आपने ये भी बताया था पिताश्री कि आपका संसार मैं ही हूँ। तो भगवान और संसार आप मेरे हैं, तो मैं आपका ही परिक्रमा कर ले, आप में ही मेरा पूरा संसार है, इसीलिए मैं आपका परिक्रमा कर लिया। सारी देवी देवता आए और सबसे पहले कार्तिक परिक्रमा पूरा करके आ गए, क्योंकि शिव भगवान के पुत्र थे। सब लोग ने कहा भाई कार्तिक को अब प्रथम पूज्य घोषित किया जाए, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, कार्तिक ने तो पहला परिक्रमा पूरा किया है, लेकिन जिस बुद्धि से और विवेक से गणेश भगवान ने जो काम किया आज तक कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम सभी लोग छोड़ के हमको चले गए। कोई भी नहीं सोचा कि हम इस यहाँ अंधेरे में हैं, हमारा रक्षा करने वाला कौन है। यह कह के इतना सोच के गणेश भगवान ने मेरा पूजा किया और एक दीप जलाया, पूरा जंगल में प्रकाश किया और 3 परिक्रमा मेरा किया और कहा कि आप
ही मेरे संसार हो। पुत्र कार्तिक, मैंने आपको ही बताया था कि मत भूलना कि आप लोग का संसार मैं हूँ, आपने भूल गए और भगवान गणेश ने नहीं भूला, इसलिए प्रथम पूज्य गणेश को माना जाता है। यह कहकर सभी देवी देवता ने कहा हाँ प्रभु, हम सब राजी हो गए और धूमधाम से गणेश भगवान का राजअभिषेक हुआ। प्रथम पूज उसी दिन से भगवान गणेश को प्रथम पूज मानने लगे सारी देवी देवता। धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करना।